स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल क्रिएटिंग अ वाइस टीचर पर। ये चल रही है हमारी साइंस की लेसन प्लान सीरीज। आज हमारा लेसन प्लान 8th है जिसका टॉपिक है मिरर एंड इट्स टाइप्स। तो आइए बिना कुछ देरी करे शुरू करते हैं। सबसे पहले लेसन प्लान में सब्जेक्ट, डेट, क्लास एंड टॉपिक आता है। यहाँ पर आप टॉपिक को अंडरलाइन करेंगे। फिर उसके बाद आता है जनरल ऑब्जेक्टिव्स। साइंस को पढ़ाने के जो भी जनरल एम्स होते हैं आप इसमें 4 to 5 पॉइंट्स लिखोगे। ये सब लिखने के बाद आप लिखोगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ये ऑब्जेक्टिव्स मेनली टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, तो इसमें भी आप 3 से 4 पॉइंट अपने किससे रिलेट करके लिखोगे, टॉपिक से रिलेट करके लिखोगे। और आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपके जो भी टीचिंग पॉइंट्स हैं, 3 टीचिंग पॉइंट्स, उसका भी स्टेटमेंट बना के आप यहाँ पर लिख सकते हो, क्योंकि वो भी किस में आएगा, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में आएगा। फिर उसके बाद आता है टीचिंग मटेरियल। आप कौन कौन से मटेरियल यूज़ करने वाले हो, फॉर एग्जांपल पॉइंटर, रोलर बोर्ड, चार्ट पेपर एट्सेट्रा। एंड स्पून भी आप यूज़ करोगे क्योंकि उनको एक्सपेरिमेंट करके या फिर उनको शो करोगे ना आप। फिर उसके बाद आता है प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज में आप कौन सी नॉलेज टेस्ट कर रहे हो, स्टूडेंट्स हैव प्रीवियस नॉलेज अबाउट लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पिछले लेसन प्लान में हमने उन्हें क्या पढ़ाया था, लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, एंड इसके लॉज भी पढ़ाए थे। तो इसी से रिलेटेड फिर हम यहाँ पर क्या यूज़ कर लेंगे, प्रीवियस नॉलेज यूज़ कर लेंगे। इसके बाद आता है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। इसमें आप 2 कॉलम्स बनाओगे। पहला कॉलम बनेगा प्यूपिल टीचर एक्टिविटी का एंड सेकंड कॉलम बनेगा स्टूडेंट्स एक्टिविटी का। प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में आप अपने क्वेश्चंस फ्रेम करोगे एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटी में उसके क्या आएंगे, आंसर्स आएंगे। जैसे कि आप क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में, जैसे फर्स्ट, हाउ लाइट ट्रेवल्स, कैसे लाइट ट्रेवल करती है, तो फिर बच्चे उसका आंसर करेंगे। देन आपका सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट हैपन्स व्हेन वी पुट अ मिरर इन द पाथ ऑफ लाइट। जब हम उस जो लाइट है उसके पाथ में अगर हम मिरर रख देते हैं तो क्या होगा, तो फिर उसका आंसर फिर बच्चा करेगा। देन आप पूछोगे व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर उसी से रिलेटेड क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आप उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट कर लोगे यहाँ पे। फिर आप लास्ट में क्या पूछ लोगे, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ मिरर, कि मिरर के टाइप्स क्या क्या है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये प्रोबेबल आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट दोगे। इसमें आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराओगे। इसमें क्या स्टेटमेंट आएगा, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मिरर एंड इट्स टाइप्स। जब आप अपना ये टॉपिक इंट्रोड्यूस करा दोगे उसके बाद आप बनाओगे 6 कॉलम्स। इसमें क्या क्या आएगा, फर्स्ट आएगा टीचिंग पॉइंट, सेकंड आएगा टीचिंग बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव, थर्ड कॉलम आएगा प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, फोर्थ कॉलम आएगा स्टूडेंट्स एक्टिविटी एंड फिफ्थ कॉलम आएगा टीचिंग मेथड एंड देन आएगा इवेल्युएशन। जब आपके ये 6 कॉलम्स बन जाएंगे तब आप अपना पहला टीचिंग पॉइंट डालोगे। इसमें हमने पहला टीचिंग पॉइंट क्या लिया, टाइप्स ऑफ मिरर। सबसे पहले हम उन्हें ये बताएंगे कि टाइप्स ऑफ मिरर क्या क्या हैं। तो थर्ड कॉलम में क्या आएगा, आपके डेवलपिंग क्वेश्चंस आएंगे, उसके नीचे एक्सप्लेनेशन आएगी। सेकंड कॉलम में जो आपका टीचिंग बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव है उसमें आप क्या लिखोगे, अपना स्टेटमेंट लिखोगे। एंड जो फोर्थ कॉलम है उसमें आपका क्या आ जाएगा, जो आपने डेवलपिंग क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आंसर्स आ जाएंगे एंड एक्सप्लेनेशन के सामने यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट लिखोगे, स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। ओके, एंड देन फिफ्थ कॉलम में क्या हो जाएगा, आपका जो भी आपने मेथड अप्लाई करा है, आइदर वो क्वेश्चंस पूछने में हो या फिर एक्सप्लेनेशन देने में हो, आप वो वाला मेथड यहाँ पे क्या करोगे, मेंशन करोगे। जैसे कि हम क्या पूछ रहे हैं, टाइप्स ऑफ मिरर, हम पहला टीचिंग पॉइंट है हमारा, तो इसमें हम डेवलपिंग क्वेश्चंस क्या पूछ सकते हैं, व्हाट डू वी यूज़ टू वॉच आवर फेस। हम अपना फेस देखने के लिए क्या यूज़ करते हैं, ये हम फिर बच्चा आंसर करेगा। सेकंड क्वेश्चन हम क्या पूछ सकते हैं, नेम सम प्लेसेस वेयर मिरर आर यूज्ड, कि मिरर कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं, उनका यूज़ ऑफ मिरर हमने पूछ लिया। एंड देन हम थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ मिरर। फिर अगेन हमने उनसे पूछ लिया कि मिरर के कितने टाइप्स होते हैं, तो बच्चे उसका अनक्लियर रिस्पॉन्स देगा। फिर आप क्या करोगे, उसके टाइप्स बताओगे, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मिरर। तो आप उसे बताओगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिरर, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। तो आप इसमें क्या पता चल गया, बच्चों को टाइप्स पता चल गए हैं। जब आपका ये फर्स्ट टीचिंग पॉइंट हो जाएगा तब आप इवेल्युएशन कॉलम में अपना इवेल्युएशन क्वेश्चन क्या कर लोगे, पुटअप कर लोगे। फिर इसके बाद आएगा आपका सेकंड टीचिंग पॉइंट। इसमें आप क्या बताओगे, इसमें बताओगे आप टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। आपने पहले मिरर के टाइप बताए, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर, अब आप उनको स्फेरिकल मिरर के टाइप्स बता रहे हो। इसमें भी फिर आप क्या आएगा, थर्ड कॉलम में सबसे पहले आप डेवलपिंग क्वेश्चंस पूछोगे, फिर उसके नीचे एक्सप्लेनेशन आएगा। फोर्थ कॉलम में क्या आएगा, डेवलपिंग क्वेश्चंस के आंसर्स आएंगे उसके सामने एंड एक्सप्लेनेशन के सामने क्या आएगा, स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। एंड जो फिफ्थ कॉलम है आपका उसमें आपका आएगा मेथड। आपने जो भी मेथड अप्लाई करा है टीचिंग में आप यहाँ पर लिखोगे। जैसे डेवलपिंग क्वेश्चंस में हम जनरली क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर मेथड ही करते हैं, क्योंकि हम उनसे क्वेश्चन करते हैं, बच्चे आंसर करते हैं। तो जनरली जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं, चाहे वो इंट्रोडक्टरी हो चाहे वो डेवलपिंग हो, तो उसमें कौन सा मेथड लगता है, क्वेश्चन आंसर मेथड ही लगता है।
ठीक है, तो सबसे पहले ये कौन सा आ गया, ये सेकंड कॉलम में आपका स्टेटमेंट आ जाएगा, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू गेन नॉलेज अबाउट कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। इसमें ये जो हम टाइप्स पढ़ाने वाले हैं इसका पूरा स्टेटमेंट आ जाएगा। तो इसमें हम डेवलपिंग क्वेश्चंस क्या पूछ सकते हैं, जैसे कि हम पूछ सकते हैं व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, तो बच्चा फिर आंसर करेगा। फिर इसमें हम पूछ सकते हैं कि गिव सम एग्जाम्पल्स और ऑफ प्लेसेस और थिंग्स वेयर स्फेरिकल मिरर आर यूज्ड। फिर हम स्फेरिकल मिरर के यूजेस पूछ लेंगे, ठीक है। फिर बच्चा उसका आंसर करेगा। फिर पूछ लेंगे कि टाइप्स बताइए कि आगे होते हैं, तो उसमें हो सकता है कि बच्चा आंसर ना कर पाए, प्रोबेबल आंसर हो, तो उसके बाद हम क्या दे देंगे, अपनी एक्सप्लेनेशन दे देंगे। हम उन्हें बताएंगे कि स्फेरिकल मिरर टू टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। फिर उनको हम कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर की अलग अलग डेफिनेशन दे देंगे एंड उनको पूरा डायग्राम बनाकर दिखाएंगे कि ये कॉनकेव मिरर है एंड ये कॉन्वेक्स मिरर है। जब आपका ये टीचिंग पॉइंट खत्म हो जाएगा तब आप सिक्स्थ कॉलम में अपना इवेल्युएशन क्वेश्चन पुटअप कर लोगे। फिर उसके बाद आता है थर्ड टीचिंग पॉइंट। इसमें आप क्या बता रहे हो, रियल एंड वर्चुअल इमेज क्या होती है, ठीक है। तो इसके बाद फिर आप थर्ड कॉलम में अगेन आप क्या करोगे, डेवलपिंग क्वेश्चन पूछेंगे, उसके नीचे क्या आएगा, एक्सप्लेनेशन आएगा। फोर्थ कॉलम में डेवलपिंग क्वेश्चन के सामने उसके आंसर्स आएंगे एंड एक्सप्लेनेशन के सामने स्टेटमेंट आएगा। क्या है वो स्टेटमेंट, स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली एंड नोट इट डाउन। फिर हम क्या करेंगे, जो फिफ्थ कॉलम में उसमें जो भी आपका मेथड आपने अप्लाई करा एक्सप्लेनेशन के सामने आप उस वो वाला मेथड अप्लाई कर देना, मेंशन कर देना एंड डेवलपिंग क्वेश्चन के सामने कौन सा मेथड आ जाएगा, क्वेश्चन आंसर मेथड। जैसे कि हमने इसमें डेवलपिंग क्वेश्चंस क्या पूछे, व्हाट काइंड ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर कैसी इमेज फॉर्म करते हैं, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होती है उसके बारे में हमने पूछ लिया, ठीक है। फिर हम उनसे थर्ड क्वेश्चन क्या कर सकते हैं कि रियल एंड वर्चुअल इमेज क्या होती है, तो इसमें क्या बच्चा आंसर कर देगा, प्रोबेबल आंसर कर देगा। उसके बाद हम उनको एक्सप्लेनेशन देंगे कि रियल इमेज क्या होती है एंड वर्चुअल इमेज क्या होती है। जब आप ये एक्सप्लेनेशन दे दोगे फिर आप अगेन सिक्स्थ कॉलम में अपना इवेल्युएशन क्वेश्चन क्या कर लोगे, पुटअप कर लोगे। जब आप अपने ये फिनिश कर दोगे अपने सारे टीचिंग पॉइंट, उसके बाद आप रिवाइज कराओगे। दो तीन क्वेश्चंस आप कैसे कर लोगे कि हर एक टीचिंग पॉइंट से आप उनके क्वेश्चंस पुटअप कर लोगे। फिर उसके बाद आप ब्लैक बोर्ड वर्क लिखते हो, इसमें आपका आता है ब्लैक बोर्ड का मिनिएचर, जिसमें आप सारी चीज़ें मेंशन करते हो, आपके तीनों टीचिंग पॉइंट जो भी हैं आपने उन पर क्या थ्योरी लिखवाई है बच्चों को, तो आप इसमें ये छोटा सा ब्लैक बोर्ड का मिनिएचर बना के यहाँ पे पेस्ट करते हो। इसमें सब्जेक्ट, डेट, क्लास, टॉपिक हर चीज़ आती है जो भी आपने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है। इसके बाद आता है होमवर्क। होमवर्क में आप 2 से 3 क्वेश्चंस जो भी देते हो आप बच्चों को लिखवाते हो, ठीक है। इसमें आप अपने लेसन प्लान में भी मेंशन करते हो। इसके बाद आपका लेसन प्लान ख़त्म हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों हमारी ये वीडियो भी ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें।